मुख्यमंत्री की पहल। रायसेन में कोरोना महामारी से बचने के लिए लोग इससे डरकर पीड़ित मरीजों से दूर हो रहे हैं। सगे रिश्तेदार परिजन भी इस बीमारी में पीड़ित मरीज का साथ नहीं दे रहे हैं। क्या ऐसे में कोई उम्मीद कर सकता है कि कोई व्यक्ति अपने घर को ही कोरोना मरीजों के इलाज के लिए अस्पताल के रूप में विकसित कर उसे मुफ्त में जिला प्रशासन को सौंप दे? जी हाँ, ऐसा ही कुछ कर दिखाया है मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में पूर्व वन मंत्री रहे बीजेपी के वरिष्ठ नेता डॉक्टर गौरी शंकर शेजवार ने। कोरोना वायरस के खिलाफ पूरा देश एकजुट होकर कोरोना को मात देने की कोशिश कर रहा है। वही पूर्व कैबिनेट वन मंत्री डॉक्टर गौरी शंकर शेजवार ने इस जंग में आगे आकर उन्होंने अपने बारला स्थित निवास परिसर को ही कोरोना पॉजिटिव मरीजों के लिए भेंट कर दिया है। डॉक्टर शेजवार ने रायसेन जिले के ग्राम बारला स्थित अपने निवास परिसर को कोविड केयर आइसोलेशन सेंटर के रूप में विकसित कर करीब 80 बेड का कोरोना अस्पताल का स्वरूप दे दिया है। उन्होंने घर के गेस्ट हाउस, बैठक, लॉन में अस्पताल की तरह बेड लगाने का काम शुरू कर दिया है। उन्हें इस सब की प्रेरणा केंद्र सरकार के एक विज्ञापन से मिली है, जिसमें कहा जाता है रोग से लड़ना है रोगी से नहीं, बीमारी से लड़ना है बीमार से नहीं। दरअसल होने आने वाले जून जुलाई महीने में ये बीमारी तेजी से फैलने की आशंका जताई है, जिसके कारण रायसेन जिले में कोरोना मरीजों की संख्या 3000 तक पहुंचने का अनुमान लगाया जा रहा है, जिसके तहत जिले में कोरोना अस्पताल के लिए 2800 बेड की जरूरत पड़ेगी। इसके लिए स्वास्थ्य विभाग जिला प्रशासन के साथ मिलकर तैयारियों में जुट गया है। जिले के कुछ स्कूलों को भी कोविड-19 केयर अस्पताल के रूप में तैयार किया जा रहा है। डॉक्टर शेजवार की इस पहल के बाद जिले के अन्य लोगों में भी कोरोना पॉजिटिव मरीजों की मदद करने के लिए स्वप्रेरणा जागृत हो रही है। वहीं डॉक्टर गौरी शंकर शेजवार जी की इस पहल का हर तरफ तारीफ हो रही है और लोगों में कोरोना को लेकर जो डर का माहौल बना था वह अब निकलता जा रहा है। डॉक्टर शेजवार के इस कार्य की उनके विरोधी भी जमकर प्रशंसा कर रहे हैं। वहीं आपको बता दें कि डॉक्टर गौरी शंकर शेजवार ने अपने परिसर को कोविड अस्पताल बनाने में पलंग से लेकर गद्दे तक ये हर चीज की व्यवस्था स्वयं ने करके दी है और सरकार से आगे और जरूरत पड़ने पर 100 बेड का अस्पताल और बनाकर देने की बात कही है। बारला का जो आपका बड़ा निवास था और स्थान था, यहाँ पर कोविड केयर के लिए इसको देने की बात कही जा रही है, क्या है पूरी? रायसेन के बारला में कोरोना मरीजों के लिए कोविड केयर एंड आइसोलेशन सेंटर बनाने के पीछे जो मनों में विचार का एक क्रम आया है, उसके बारे में थोड़ा सा बताना चाहता हूँ। मैं विज्ञापन देखता हूँ टीवी पे, और टीवी पे ये विज्ञापन आता है, रोग से लड़ना है रोगी से नहीं, बीमारी से लड़ना है बीमार से नहीं। तो इसको सुन के मेरे मन में एक विचार आया कि कोरोना के मरीजों के लिए मुझे कुछ करना चाहिए। हमारी बहन यहाँ CMHO हैं रायसेन में, उन्होंने सवेरे सवेरे मुझे बताया कि WHO की जो एडवाइज़री है उसके हिसाब से रायसेन में जुलाई और जून के महीने में ये महामारी का थोड़ा बड़ा प्रकोप होने वाला है। तो इस बड़े प्रकोप से निपटने के लिए हमको रायसेन में 2800 बिस्तर की टेम्परेरी अस्पताल बनाना है। मेरे मन में सोचा कि हमारे पास जगह है तो क्यों ना हम यहाँ एक कोरोना के मरीजों के लिए, उनके आइसोलेशन के लिए एक टेम्परेरी अस्पताल बनाने के लिए जगह दे दें। मैंने उनसे आग्रह किया कि हम तैयार हैं देने के लिए। उन्होंने कलेक्टर से बात करी, कलेक्टर ने भी सहमति जताई। हम शिव गोमती जन कल्याण समिति के नाम से यहाँ सेवा का काम करते हैं। ये पीछे समागम केंद्र है, नेचुरोपैथी केंद्र है और ट्रेनिंग सेंटर वगैरह भी है उसमें। हमारे पास उसमें कुछ हॉल है, कुछ बड़े बड़े कमरे हैं, उनमें आवासीय सुविधा भी वहाँ पे है। तो हमने कलेक्टर आए, CO आए, CMHO मैडम आई, उनको ये स्थान बताया। स्थान बताने के बाद उनके जो नाम्स हैं उनके हिसाब से जितना डिस्टेंस होना चाहिए एक बेड से दूसरे बेड के बीच में, उसकी हम तैयारी बराबर कर रहे हैं। उन्होंने हमको सहमति दी है। और डॉक्टर्स के रहने के लिए, उनको चेंजिंग के लिए
और अन्य जो किट वगैरह पहनने के लिए, उनको भोजन इत्यादि करने के लिए हमने अलग से जो अच्छी सुविधाएं हैं वो हम उनको उपलब्ध कराएंगे और इसको पूरी तरीके से हम आइसोलेट कर देंगे और उनके जाने आने का रास्ता अलग रहेगा और सब चीज़ें व्यवस्थित रहेंगी। लगभग कितने बेड तैयार करवा रहे हैं आप? और ये 75 से 80 बेड अच्छे हो जाएंगे। इसमें हम उनको बेड देंगे, मैट्रेस, पिलो देंगे और इसके बाद पंखे देंगे और सभी मरीजों को हम कूलर की सुविधा उपलब्ध कराएंगे। और ये जो बर्तन वगैरह हैं, जैसे थाली है, गिलास है, ये भी हम अपनी तरफ से ही उनको उपलब्ध कराएंगे। इसके बाद हमारी सड़कों को और बिल्डिंग और उसको सैनिटाइजेशन के लिए हमारे पास अपनी व्यवस्था है। हमारे पास बड़े जो स्प्रेयर हैं, स्प्रे पंप हैं, स्प्रे गन हैं, उनके माध्यम से जो भी सॉल्यूशन हमको सरकार देगी उससे हम 3 बार अपनी साधनों से इसको सैनिटाइज करेंगे। और आदमी उनके रहेंगे व्यवस्था में। पानी की टैंक तक सप्लाई में हमारे आदमी देखेंगे और ये जो स्प्रे वगैरह है ये भी हमारे लोग करेंगे। साहब, इतना बड़ा जैसा आपने काम किया है तो इससे क्या मैसेज है लोगों को और संदेश देना चाहेंगे जिले में जो लोग हैं, बड़े लोग आगे आए और इस चीज़ में? देखिए, वो जो टीवी पे संदेश आया है वो अपने आप में ये कहता है कि जो कोरोना के मरीज हैं उनके प्रति हर व्यक्ति को संवेदनशील रहना चाहिए, उनके प्रति संवेदना होना चाहिए, उनके प्रति उनकी मदद का भाव जनता में होना चाहिए। जो पीड़ित नहीं है, जो स्वस्थ है, जो सक्षम है, वो जो कुछ भी अपने सामर्थ्य के हिसाब से कोरोना के पेशेंट के लिए कर सकते हैं उनको करना चाहिए। मैं ऐसी कोशिश कर रहा हूँ स्वयं अपने आप को आहूत करके।